नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। जब होगी पीड़ा तेजस्वी मिलेगा खड़ा, ये बड़ी बात जो आज तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में डंके की चोट पर कही, सरकार पर जमकर वार किए। लेकिन सबसे बड़ी बात, 4 घंटे हो चुके हैं, 11 बजे से कार्यवाही शुरू हुई, अभी तक बहुमत परीक्षण नहीं हुआ है। लेकिन इसके पहले जब विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव बोलने के लिए उठे तो जमकर हमला किए चाचा नीतीश कुमार पर। कहा मोदी जी की गारंटी वाले क्या वो गारंटी लेंगे कि चाचा पलटेंगे या नहीं, सुनिए। सारा निर्धारित स्थान पर ही समय पर बोलिएगा। माननीय नेता, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है महोदय। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, समय पर आप बोलिएगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर अभी माननीय सदस्य को बोला गया, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मान्यता ये रही है कि जो सदन जिस दल के सदस्य है, मतदान तक उनको अपने ही सीट पे बैठना होगा, नहीं तो ये अमानवीय माना जाता है। मतदान जो है अमानवीय माना जाता है। अभी बहुत चल रही है, समय पर। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए, पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी? नहीं चाहते थे राम बनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है बनवास चले जाए। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था। लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम कर करके दिखाने का काम किया है। नौकरियां तो निकल ही रही है। और कई बार मुख्यमंत्री जी, जब हम आपसे मिलने गए थे, जब सरकार बनाना था हम लोगों को, तो मेरा सबसे पहला कंडीशन, विजेंद्र जी आपको याद होगा, हम बोले थे कि हम अगर आपके साथ आएंगे तो भाजपा के रोकने के लिए तो आएंगे, लेकिन साथ में आप हमको विश्वास दिलाइए कि हमने जो जनता से हमने कमिटमेंट करने का काम किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप वो करवाइएगा अपने नेतृत्व में। कर्पूरी जी को मिला, हमको तो बहुत खुशी की बात है। कर्पूरी जी को मिला, आप कर्पूरी जी के साथ, हमारे पिता के साथ आप काम कर चुके हैं। आप उस वक्त थे, हम भले मेरा जन्म ना हुआ हो या हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे। आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे, उनकी सरकार थी, तो जनसंघ जो था उस सरकार में था। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? तो तेजस्वी यादव ने आज जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश नहीं पलटेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सामने ये बातें कही, आपका भतीजा बिहार में मोदी को रोकेगा। उन्होंने ये भी कहा, मैं अमिताभ ओझा का रुख कर रही हूँ, मेरे सहयोगी लगातार सुबह से एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं विधानसभा के बाहर से। अमिताभ, वक्त लग गया काफी, 4 घंटे तो हो ही चुके हैं अभी भी, क्योंकि एक एक करके बयान सामने आ रहे हैं, एक एक करके अपने भाषण होंगे। लेकिन एक बड़ी बात ये तो स्पष्ट अब नजर आ रहा है, तेजस्वी यादव के कम से कम बयान के बाद अमिताभ की तेजस्वी विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
उन्होंने अपने काम तो गिनवाए 17 महीने के, साथ साथ ये भी कह दिया आप आगे ये कर लीजिए, 3-4 काम गिनवा दिए कि ये सारे काम है, अब आप वहां हैं तो ये कर लीजिएगा। मतलब ये साफ है कि कोई जोड़ तोड़ उनकी तरफ से अभी इस वक्त तो कम से कम ऐसा नहीं है कि हम और उम्मीद करें कि कुछ ऐसा हो सकता है। ये तय है कि नीतीश कुमार बहुमत परीक्षण में सफल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस तरीके से अध्यक्ष पद को लेके जो काउंटिंग हुआ और उसमें जिस तरीके से जो 125 समर्थन में 112 विपक्ष में पड़े हैं, लेकिन देखिए उसके बाद एक अपडेट ये है कि जितने भी जो बीजेपी के जो 3 विधायक जो बाहर जो नहीं आ पाए थे वो भी सदन में पहुंच चुके हैं। सिर्फ एनडीए की अगर बात करें तो जेडीयू के सिर्फ एक विधायक जो है विनोद राय वो नहीं पहुंचे, लेकिन बाकी सभी विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ये संख्या अब बढ़ सकती है। और 3 जो आरजेडी खेमे में जो नुकसान हुआ, जो उनके 3 विधायक जो सत्ता पक्ष के पास आ गए हैं, तो 3 विधायकों का उन्हें ही नुकसान हुआ है। देखिए तेजस्वी यादव के बयानों को हम दे तो एक परिपक्व राजनेता के तहत उन्होंने अपने भाषण दिया है और हर चीज को याद दिलाया नीतीश कुमार को। और जब वो दिला रहे थे नीतीश कुमार, आपने तस्वीरों में देखा हो कि सर नीचे झुका के सारी बातों को सुन रहे थे। तो तेजस्वी यादव ने ये साफ कर दिया है कि विपक्ष के नेता में एक मजबूत विपक्ष के नेता बनेंगे और उनकी पार्टी बनेगी, ये उनके बयानों से साफ हो चुका है। अभी ये आधे से 1 घंटे और चलेगा, जो कोई मुख्यमंत्री को समापन भाषण देना है, उसके बाद फिर से वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद यह साफ हो जाए कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार आप नजर बना के रखिएगा। साबित कर दी है। फिलहाल शुक्रिया आपका अमिताभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, कांग्रेस को बड़ा झटका यहाँ पर आज लगा। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, आपको बता दें कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अशोक चव्हाण नांदेड़ से विधायक भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर बाकायदा अपना इस्तीफा वो सौंप चुके हैं। इस्तीफे के बाद उनका बयान भी सामने आया, आने वाले समय में तय करूंगा क्या करना है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा उन्होंने दे दिया, बताया भी कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं प्राथमिक सदस्यता से भी, मेरे सामने कोई मजबूरी नहीं, वो ये भी कह रहे हैं। तो बड़ा झटका कांग्रेस को। मोठ्या प्रमाणात दिला होता, त्यामुळे काही काँग्रेसचे आमदार सुद्धा नाराज झाले होते। तेव्हा मी असं वक्तव्य केलं होतं की माझे संबंध चांगले असल्यामुळे मला निधी दिलेला आहे। मला हे जाहीरपणे सांगितलं पाहिजे, मी राज्याचा मंत्री असताना सुद्धा इतर पक्षातल्या भाजप। विनोद जगदाले हमारे साथ तो जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, भले अशोक चव्हाण इनकार करें, लेकिन अगली मंजिल क्या? चर्चाएं थी भाजपा की, एक तो ये बताइए कि क्या बीजेपी में शामिल होंगे, कब तक? दूसरा, रीजंस क्या रहे ये झटका देने की कांग्रेस को चुनाव के पहले? देखिए, ऐसा कोई कारण नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीने से लगातार अशोक चव्हाण की नजदीकियां ये भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। चुपके चुपके उनकी कई नेताओं के साथ मुलाकात भी वहां पर होती रही है। अब जो फिलहाल जानकारी मिल रही है, अभी अशोक चव्हाण ने मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी सिंगल विधायक से मैंने बात नहीं की है, लेकिन फिलहाल मौजूदा विधानसभा के 4 यानी खुद अशोक चव्हाण मिला के 4 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। अब जो 3 विधायक है वो कल इस्तीफा दे सकते हैं। वो तीनों विधायक नांदेड़ से ही ताल्लुकात रखते हैं, नांदेड़ की विधानसभा से ही। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। फिलहाल अशोक चव्हाण ये कह रहे हैं कि अगले 2 दिन तक मैं कोई फैसला मैंने नहीं लिया है, 2 दिन बाद मेरी भूमिका मैं स्पष्ट करूंगा। लेकिन ये साफ है कि अब अशोक चव्हाण यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में वहां पर प्रवेश करेंगे 2 दिन बाद, यानी 15 तारीख को, लगभग 15 तारीख को 3 से 4 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र का दौरा है और इसी दौरे में भारतीय जनता पार्टी में ये अशोक चव्हाण वहां पर शामिल होंगे। और अशोक चव्हाण को बताया जाता है कि राज्यसभा की उम्मीदवारी वहां पर दी जा सकती है और आगे जाकर सिर्फ अशोक चव्हाण नहीं, उनके साथ जो विधायक है उन्हें भी कहीं ना कहीं टिकट वहां पर आने वाले चुनाव में वहां पर मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। देवरा के बाद ये दूसरा झटका यहाँ पर लगा है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस के दूसरे अन्य नेता है, नाना पटोले हैं और विपक्ष के नेता फिलहाल जो विधानसभा के हैं
वो सब भी फिलहाल परेशान नजर आ रहे हैं कि किसी को लगा नहीं था कि अशोक चौहान एकाएक इतना बड़ा फैसला लेंगे। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक होती थी, उस बैठक में पहली कुर्सी नाना पटोले की थी और दूसरी वाली कुर्सी में हमेशा बैठे हुए नजर आते थे अशोक चौहान। अशोक चौहान एकाएक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से चले गए तो कांग्रेस के लिए ये झटका है, कार्यकर्ताओं के लिए झटका है। मराठवाड़ा में नांदेड़ में कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी की थी अशोक चौहान ने और अन्य जिलों में भी, तो नांदेड़ में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है और मराठवाड़ा के एक दो जिले में अशोक चौहान के जाने का असर वहां पर साफ तौर पर दिखाई पड़ने वाला है। फिलहाल अशोक चौहान भले ही कह रहे हो कि उन्होंने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि अगले 2 दिन में वो भारतीय जनता पार्टी वहां पर ज्वाइन करेंगे, शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में और अशोक चौहान को राज्यसभा का उम्मीदवार वहां पर पार्टी बना सकती है। जी, लेकिन एक बात बताइए, महाविकास अघाड़ी के संदर्भ में अगर मैं पूछूं आपसे विनोद, क्योंकि इससे पहले हमने देखा, चाहे सबसे पहले तो शिवसेना सिंबल छिन गया, नकली शिवसेना असली शिवसेना की लड़ाई में क्या हुआ, फिर एनसीपी के साथ भी वही हुआ और अब महाविकास अघाड़ी, मतलब तीनों जो बड़े दल महाविकास अघाड़ी में ये जो कांग्रेस है, ऐसा लग रहा है कि नजर लग गई। तीनों के साथ एक ना एक चीज घटित हो गई एक एक समय के अंतराल पर। यह चुनाव के पहले कितना बड़ा असर डालेगा इनके मनोबल पर, इनके साथ पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले शिवसेना में टूट हुई, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अब फिर उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की उस पार्टी में टूट हुई और अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी में जरूर कुछ न कुछ होने वाला है, और लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल हो सकती है, लेकिन चुनाव से पहले ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ अशोक चौहान वहां पर आकर्षित होते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी में अब वो शामिल होने जा रहे हैं। उनके साथ 3 विधायक फिलहाल नांदेड़ के, वो भी वहां पर उस पार्टी में जाने वाले हैं। अशोक चौहान भले ही कह रहे हो कि मैंने किसी भी विधायक से वहां पर बात नहीं की, लेकिन 3 विधायक फिलहाल उनके घर में उनके साथ वहां पर मौजूद है। इसके अलावा अमर राजूरकर जो विधान परिषद के सदस्य है और बेहद खास है अशोक चौहान के, वो भी, उन्होंने भी अपना इस्तीफा वहां पर दे दिया है। तो कांग्रेस को अब झटका लग चुका है। पहले झटका लगा था शिवसेना को, फिर एनसीपी को, अब कांग्रेस। महाविकास अघाड़ी आप ठीक है, नजर बना के रखिएगा। अपडेट्स के लिए आते रहेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया विनोद।